नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन ओलंपिक्स में। दोस्तों, ओलंपिक्स दुनिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है और हर 4 साल में होता है। ओलंपिक्स में सबसे लोकप्रिय खेल खेले जाते हैं जैसे फुटबॉल, रेसलिंग, एथलेटिक्स और स्विमिंग, लेकिन क्रिकेट नहीं खेली जाती। लेकिन ऐसा क्यों है और क्रिकेट कैसे ओलंपिक्स का हिस्सा बन सकता है? असल में क्रिकेट को ओलंपिक्स का हिस्सा बनने में काफ़ी चैलेंजेस हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या ये चैलेंजेस हैं और मैं अपना खुद का ओपिनियन दूंगा कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सके। क्रिकेट सिर्फ एक बार ओलंपिक्स में खेली गई थी, 100 साल से भी ज़्यादा पहले, पेरिस 1900 ओलंपिक्स में। उस समय सिर्फ 2 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। एक ही मैच खेली गई थी और ग्रेट ब्रिटेन 158 मैच से रन जीता था। पहले ये समझेंगे कि एक स्पोर्ट ओलंपिक प्रोग्राम का हिस्सा बनता कैसे है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, जैसे इस स्पोर्ट को कम से कम 75 कंट्रीज़ और 4 कॉन्टिनेंट में खेली जानी चाहिए। इस स्पोर्ट में दोनों मेन और वुमेन में टूर्नामेंट खेली जानी चाहिए। सिर्फ एक इंटरनेशनल फेडरेशन होनी चाहिए जो इस स्पोर्ट को चलाती हो और IOC से रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। इस स्पोर्ट में कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इसी वजह से चेस, चेकर्स, मोटर स्पोर्ट्स ओलंपिक का हिस्सा नहीं बन सकते। इस स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज करने में आसानी होनी चाहिए और खर्चे कम होने चाहिए। इस स्पोर्ट को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के रूल्स का पालन करना चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो ओलंपिक्स का हिस्सा बनने में अप्लाई कर सकता है। ये डिसीजन IOC सेशन में ली जाती है, जहां IOC मेंबर वोट करते हैं। IOC सेशन एक जनरल मीटिंग होती है IOC मेंबर्स के साथ। यहाँ कई बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे अगला समर या विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगी, कौन से स्पोर्ट खेले जाएंगे और कौन सी निकाली जाएगी, अगला IOC प्रेसिडेंट कौन होगा। इस वक्त IOC में 102 मेंबर हैं, 45 ऑनररी मेंबर हैं और 1 ऑनर मेंबर। ये मेंबर अपने देशों में ओलंपिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक चार्टर में कहा गया है, Members of the IOC represent and promote the interests of the IOC and of the Olympic movement in their countries and the organizations of the Olympic movement in which they serve. इंडिया से IOC मेंबर हैं मिसेस नीता अंबानी, जिन्होंने भारत में खेल को बढ़ावा देने में कई ज़बरदस्त काम किए हैं। अगला IOC सेशन 2023 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या क्रिकेट इन क्राइटेरिया को पूरा करता है। क्रिकेट में दोनों मेन और वुमेन की टूर्नामेंट होती है। जैसे पुरुषों के 20 या 50 ओवर वर्ल्ड कप होते हैं, वैसे महिलाओं के भी होते हैं। क्रिकेट में ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या ICC, और ये IOC से मान्यता भी प्राप्त है। दिलचस्प बात यह है कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब या MCC क्रिकेट के रूल्स बनाने का जिम्मेदार है। क्रिकेट में फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे रनिंग, ड्राइविंग और थ्रोइंग। ICC ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की कोड साइन किया था 2006 में। तो क्रिकेट लगभग सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, सिर्फ 2 छोड़ के, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और लोकप्रियता। एक क्रिकेट स्टेडियम थोड़ी ओवल शेप की होती है। रूल्स के अनुसार स्टेडियम का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता, लेकिन बाउंड्री की दूरी 65 से 90 यार्ड के बीच होनी चाहिए। बहुत लोकप्रिय खेल जैसे फुटबॉल और रग्बी रेक्टेंगुलर पिच पे खेली जाती है। क्रिकेट में और सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे 22 यार्ड की पिच, साइड स्क्रीन और कई जगह में कैमरास थर्ड अंपायर डिसीजंस के लिए। 22 यार्ड की पिच काफ़ी मेंटेनेंस होती है और इसमें क्यूरेटर भी अलग से रखी जाती है। ये पिच से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी मिट्टी और घास बाकी ग्राउंड से अलग रखना पड़ता है। इसलिए क्रिकेट ग्राउंड्स में अन्य खेल खेलना बहुत मुश्किल होता है। क्रिकेट बारिश या बर्फीली परिस्थिति में नहीं खेली जा सकती और न ही गीली पिच पर। मतलब जिस देश में कोई क्रिकेट ग्राउंड हो ही नहीं, वहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनाना बहुत खर्चीला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन देशों में पहले से ही टेस्ट ग्राउंड्स हो, वही देश में क्रिकेट ओलंपिक में रख पाएंगे। सिर्फ 21 देश में ही टेस्ट ग्राउंड्स हैं। इनमें से सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ओलंपिक्स होस्ट कर चुके हैं या करने की उत्सुक हैं। 2012 ओलंपिक्स लंदन में हुई थी, तो बहुत लंबे समय बाद ग्रेट ब्रिटेन को ओलंपिक्स होस्ट करने का मौका मिलेगा।
2032 ओलंपिक्स ब्रिस्बेन में होगी, जहां पे गैबा स्टेडियम है। इस स्टेडियम में 64 टेस्ट और 78 ओडीआई खेली जा चुके हैं। इंडिया भी ओलंपिक्स होस्ट बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन 2036 के बाद। तो अगर क्रिकेट को परमानेंटली ओलंपिक्स का हिस्सा बनना है तो उसे अपनी लोकप्रियता बढ़ानी होगी। किसी भी खेल को ओलंपिक्स में शामिल करने के लिए कम से कम 75 कंट्रीज़ 4 कॉन्टिनेंट्स में खेली जानी चाहिए। आईसीसी में 107 देश मेंबर्स हैं, उनमें से 12 देश को टेस्ट स्टेटस मिली हुई है। आईसीसी में 5 रीजनल जोन्स हैं: अफ्रीका, अमेरिकाज, एशिया, ईस्ट पैसिफिक और यूरोप। मेरे राय में लगभग 30 कॉम्पिटिटिव देश होने चाहिए और कम से कम 20 देशों को टेस्ट स्टेटस हासिल होनी चाहिए, जहां अभी 12 टेस्ट टीम्स हैं। टेस्ट स्टेटस होने का मतलब है कि उस देश में अच्छे क्रिकेट ग्राउंड्स हो, ग्रासरूट्स कोचिंग हो और प्लेयर्स के पास काफ़ी स्किल्स हों। ये बाकी के देश 8 अलग अलग जोन से आ सकते हैं, जैसे अफ्रीका से 2, अमेरिका से 1, एशिया से 1, ईस्ट पैसिफिक से 1 और यूरोप से 3। आईसीसी को टारगेट सेट करना चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द टेस्ट स्टेटस दी जाए। टेस्ट स्टेटस देशों को धीरे धीरे मिले हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड को मिली थी 1877 में, साउथ अफ्रीका को मिली 1889 में, इंडिया को मिली 1932 में, पाकिस्तान 1952, श्रीलंका 1982 और आखिर में अफगानिस्तान और आयरलैंड 2018 में। तो फिर क्रिकेट कैसे दूसरे देशों में फैल और लोकप्रिय हो सकता है, इसके हवाले मैं अपने कुछ उपाय पेश करना चाहता हूँ। अब कई देश अपना T20 लीग शुरू कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, जैसे इंडिया में IPL, ऑस्ट्रेलिया में BBL और पाकिस्तान में PSL। इन लीग्स में सैलरी अच्छी होती है और क्रिकेट की क्वालिटी भी बढ़िया होती है। ऐसा रूल होना चाहिए कि हर टीम में कम से कम एक प्लेयर ऐसे देश से हो जहां क्रिकेट डेवलपिंग स्टेज में है। ये प्लेयर कम से कम 25% लीग मैच खेले। IPL और BBL में हर टीम 14 लीग मैच खेलती है। BPL और BSL में हर टीम 10 मैच खेलती है। तो यानी डेवलपिंग नेशन का प्लेयर 3-4 मैच तो खेल ही लेगा। बड़े प्लेयर्स और कोचेस के साथ इंटरेक्शन, अच्छी सैलरी और हाई प्रेशर मैच खेलने का अनुभव से इन प्लेयर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी के लिए ये डेवलपिंग नेशंस की लिस्ट में जिम्बाब्वे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स और UAE हो सकती है। इस लिस्ट को जानबूझकर छोटी रखी जाए ताकि ये देश काफ़ी प्लेयर्स डेवलप कर सके और फिर अपने बलबूते पर लीग में सिलेक्ट हो सके। समय समय पर ये लिस्ट की जांच हो और अपडेट हो। एक प्लेयर एसोसिएट में नेशन से जो IPL में खेल चुके हैं वो है रायन टेंडुलकर, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 29 मैचेस खेले थे 2011 से 2015 में। टेस्ट खेलने वाले देश दूसरे देशों में टूर करते हैं, जहां वो टेस्ट, ODI और T20 खेलते हैं। ODI और T20 का सीरीज खेलने के बजाय 3 या 4 टीम की टूर्नामेंट खेल सकते हैं। ये बाकी के टीम मेज़बान टीम के पड़ोस से आ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का टूर करता हो तो वहाँ 50 या 20 ओवर के टूर्नामेंट में पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर या फिजी को शामिल किया जा सकता है। वैसे ही अगर कोई इंडियन सबकॉन्टिनेंट के देश के साथ टूर करता हो तो वो नेपाल, ओमान या UAE के साथ खेल सकते हैं। उसी प्रकार से इंग्लैंड के टूर में आयरलैंड, नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका के टूर में नामीबिया, उगांडा और केन्या, वेस्ट इंडीज़ के टूर में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा या बर्मुडा। इससे होगा ये कि डेवलपिंग देशों को खेलने मिलेगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एसोसिएट नेशंस बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं। हम अब देखेंगे कि कौन सी टीम कितने T20 मैचेस खेले हैं 2018 से। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से 67 मैचेस खेले हैं और 3 मैच छोड़कर सिर्फ टॉप 9 नेशन से ही खेले हैं। इंग्लैंड ने खेले 58 मैचेस और सारे के सारे टॉप 9 नेशंस के साथ। इंडिया ने खेले 87 मैचेस और 8 मैच छोड़कर सिर्फ टॉप 9 मैच टीम्स के साथ ही खेले हैं। दूसरी तरफ डेवलपिंग टीम्स में नज़र करते हैं। अफगानिस्तान ने खेली 42 मैच लेकिन 17 मैच टॉप टीम्स के साथ। नेदरलैंड्स ने खेली 45 मैचेस
लेकिन सिर्फ 3 मैच टॉप टीम्स के साथ। तो इस टेबल से साफ पता चलता है कि एसोसिएट नेशंस कम मैच भी खेलते हैं और टेस्ट देशों के साथ भी नहीं खेल पाते। तो आखिर ये देश इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे अगर ये खेले ही ना पाए। 50 ओवर की वर्ल्ड कप कम से कम 12 टीम की होनी चाहिए और उसमें मैक्सिमम 8 टीम्स को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिले और बाकी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट से आए। इस टूर्नामेंट में छोटे देश 9th और 10th रैंक टीम से खेल पाएंगे। अच्छी बात है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में 20 टीम होंगी और वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में खेली जाएगी। हर एक कॉन्टिनेंटल जोन में अपनी रीजनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप करवाती है। आईसीसी 16 टीम की इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी करवा सकती है, जहां टॉप 9 टीम्स अंडर 23 टीम भेजेगी और बाकी की अपनी फुल टीम भेजेगी। ये कंसेप्ट भी एशिया में पहले से ही हो रहा है। फिर कुछ ऐसा देश जहां क्रिकेट विकसित ना हो वहां बड़े टीम का मैच होस्ट कर सकती है, जैसे जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए में 1-2 बड़े टीम मैच खेल सकते हैं। ये उन देशों के लोगों में क्रिकेट के लिए रुचि पैदा कर सकती है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के 2 T20 खेले गए थे। ओलंपिक्स को होस्ट करने में काफ़ी खर्चे हो रहे हैं, इसलिए आईओसी ने लिमिट लगाई है कि कितने एथलीट्स और कितने स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है तो काफ़ी प्लेयर्स को रहना और खाना देना होगा। तो क्रिकेट को रखने के लिए दूसरे स्पोर्ट्स से एथलीट कम करने होंगे या कुछ स्पोर्ट्स को निकालना ही होगा। आईओसी सोच रही कि बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग और मॉडर्न पेंटाथलॉन को निकाला जाए, क्योंकि इन खेलों में काफ़ी इश्यूज़ हैं। होस्ट नेशन भी तय कर सकती है कि कौन सा स्पोर्ट खेला जाए। उदाहरण के लिए 2020 ओलंपिक्स में कराटे, बेसबॉल और मिक्स टीम जूडो खेली गई थी, जिसमें इन स्पोर्ट्स में जापान बहुत ही अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया दोनों पुरुषों और महिला क्रिकेट में काफ़ी आगे हैं, तो वो चाहेंगे कि 2032 ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल हो। ब्रिस्बेन के पास के शहर सिडनी और मेलबर्न में भी बहुत अच्छे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, तो एक टूर्नामेंट शेड्यूल करना मुश्किल नहीं होगी। तो क्रिकेट की लोकप्रियता कैसी बढ़ाई जाए? T20 लीग्स में एसोसिएट नेशंस के प्लेयर्स भी लिए जाएं, बायलैटरल टूर्स में 20 या 50 ओवर टूर्नामेंट्स किए जाएं, जहां मेज़बान टीम के पड़ोसी एसोसिएट नेशंस खेल सकें। 50 ओवर की वर्ल्ड कप कम से कम 12 टीम में होनी चाहिए। हर एक कॉन्टिनेंटल जोन अपनी रीजनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे, इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी और आखिरी में डेवलपिंग देशों में टेस्ट नेशंस के बीच मैच खेली जाए। तो ये थे मेरे खुद के विचार कि कैसे क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा हो सकती है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओलंपिक से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।